अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम जी कर मन रम जाय तेहि सप्तऋषियों ने आकर के समझाया, बेटी किससे विवाह करना चाहती हो? बोले चाहे कुछ ही हो, मैं तो शंकर जी के साथ में विवाह करूंगी। आ रहा है और बड़ी विचित्र बारात है भगवान शंकर की। तो मैना जी खड़ी हुई है। सबसे पहले हाथी पर बैठ करके इंद्र जा रहा था। मैना ने पूछा नारद जी से, बोले नारद जी ये बताओ, ये हमारे दामाद है? बोले नहीं, ये दामाद नहीं है तुम्हारे, ये तो दामाद के घर में झाड़ू लगाने वाले। अच्छा, मैना सोचने लगी, जब बताओ मेरे जो दामाद है उनके घर जब झाड़ू लगाए हुए वालों हाथी पर बैठ के आ रहे हो, तो मेरे दामाद गाय पर बैठ के आ रहे हो? वहां के बाद में महाराज भगवान नारायण जा रहे थे गरुड़ पर बैठ करके। बोले ये तो अवश्य मेरे दामाद होंगे। नारद जी यही दामाद? बोले ना, ये दामाद नहीं है। बोले फिर ये कौन है? बोले उनके घर में जो भाई खाते का हिसाब है ना, उस हिसाब को करने वाले हैं। और उसके बाद में जब देखा कि बैल के ऊपर बैठ करके आ रहे भगवान शंकर, उनकी बारात आ रही है, तो विचित्र बारात है। देख करके एकदम मैना जी बेहोश होकर के गिर पड़ी। बोलो शंकर भगवान की जय। अमंगल भेष है, सारे शरीर में चिता की भस्म लगा रखी है। कातर के कुंडल, बिच्छुओं के कुंडल है, कातर की कमरदनी है, गले में जो माला है वो काई की है, सर्पण की है, सर्प के बाजू बंद बना लिए ऐसे सुंदर, और एक जटा को सर्प से बांध लिया, चंद्रमा लगा लिया द्वितीया का। इतना मनोरम, इतना सुंदर स्वरूप भगवान शंकर का है। अब विवाह की पारी आई, विवाह का समय आया, तो 3 पीढ़ियों का उच्चार करते हैं, शाखोच्चार जिसको बोला जाता है। तो शाखोच्चार के समय ब्राह्मण देवता ने पूछा, बोले ये बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो नारद जी की तरफ दे ले, बोले बता दो क्या है? बोले क्या बताएं? बोले ब्रह्मा जी। ठीक है ब्रह्मा जी। उसके बाद में फिर नारद पूछा ब्राह्मण ने, बोले बताओ आपके बाबा? नारद जी की तरफ दृष्टि डाली, बोले बताओ महाराज बाबा कौन है? बोले कह दो ना, विष्णु। बोले विष्णु बाबा है। अब आई तीसरी पीढ़ी की बात पर बाबा की। ब्राह्मण ने बोले ये बताओ महाराज आपके परदादा कौन है? तो नारद जी को भी मालूम नहीं था, वो भी वहां से खिसक गए। अब इधर देख रहे तो नारद जी तो गायब। अब क्या जवाब दे? बार बार पंडित जी पूछ रहे, बोले बताओ महाराज आपके परबाबा का नाम बताओ। अब क्या जवाब दें? तो जब बार बार पूछने लगे, बोले भगवान शंकर बोले भैया परबाबा तो नहीं है। भगवान शंकर का विवाह हुआ। मैं तो शिव की पुजारिन बनूंगी, भोले बाबा की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारिन बनूंगी, भोले बाबा की। मैं तो शिव की पुजारिन बनूंगी, भोले बाबा की जोगन मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला।
मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला। अरे वो है पारस महादेव भोला, वो है पारस महादेव भोला। अरे वो है पारस महादेव भोला, वो है पारस महादेव भोला। अरे चरण छू कर मैं कुंदन बनूंगी, भोले बाबा की जोगन बनूंगी। नहीं मिलते हैं अनुरागियों को, नहीं मिलते हैं अनुरागियों को। और सिर्फ मिलते हैं बैरागियों को, सिर्फ मिलते हैं बैरागियों को। और मैं तो उनकी बैरागन बनूंगी, भोले बाबा की जोगन बनूंगी, मैं तो उनकी बैरागन बनूंगी, भोले बाबा की जोगन बनूंगी, मैं तो सिर्फ भोले बाबा की जोगन बनूंगी, मैं तो शिव की जोगन बनूंगी, भोले बाबा की जोगन बनूंगी, मैं तो शिव की जोगन बनूंगी, भोले बाबा की जोगन बनूंगी, भोले बाबा की जोगन। उन्होंने कहा हाँ मारे। महाराज उत्तान पाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। ज्यादा सुंदर थी नहीं, और जो सुरुचि थी वो बड़ी सुंदर थी, बड़ी लावण्य। क्या इस राज्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है? ये गद्दी पर हमारा अधिकार नहीं है? माँ ने सोचा कि प्रथम गुरु बालक की कौन है? मैया। माँ चाहे तो बालक को डाकू बना दे, माँ चाहे तो भक्त बना दे, बनाती है, कुछ भी कर सकती है। पहला उसका गुरु कोई है, वो कौन है? मैया है। बेटा उसने सही कहा है, पर एक बात गलत कही है। उसने ये कहा ना भगवान का भजन करो तब मेरे जन्म गर्भ से जन्म मिलेगा, तो उस गद्दी का अधिकारी होगा। अरे वो बड़े दया के सागर है, वो तो इसी शरीर से तुझे इस गद्दी पर बिठा देंगे। तो भैया कैसे भजन करना पड़ता है? आज मन में ठान ली, अब हम जाकर के तपस्या करेंगे। रात्रि को मैया जब सो गई, अब धीरे से कुटिया का दरवाजा खोल करके निकल गए। कितनी अवस्था है? बोले मेरी मैया कहती है वो भगवान सबका पालन करते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए का अन्न न दियो। अरे जब माँ के पेट में था तो दूध की व्यवस्था कर दी। ध्यान रखना, माँ के घर में जिस शरीर में पूरे में रक्त ही रक्त है, भगवान ने ऐसा क्षीर समुद्र से पाइपलाइन लगाई, दिखाई नहीं देती है।
जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक लाइन जड़ी रहती है, और जिस दिन बच्चा रोटी खाने लग जाता है तो लाइन वहां से काट दी जाती है। बोले अब ये खाने लग गया है, अब ये खाने लग गया है। जब तक नहीं खाता था तब तक भगवान ने व्यवस्था करी, आज खाने लग गया तो लाइन काट दी। महाराज मेरी मैया कह रही कि भगवान सब जगह पे है, सब जगह पे है, तो फिर डरने की क्या बात है, सब में है। चाहे वो शेर हो चाहे चीता हो, मैं तो बिल्कुल तपस्या करने जाऊंगा। नारद जी कहने लगे तो शिष्य बनाने लायक है, चेला चेला बनाने लायक। आप कौन है? ध्रुव जी ने पूछा। बोले मैं बेटा नारद। बोले नारद नहीं हो सकते, नारद जी होते तो ऐसा थोड़ी बोलते। बेटा मैं सत्य कहता हूँ नारद हूँ। चरणों में गिर पड़े। मैया ने बताया था बेटा कोई संत बाबा देखे तो लंबी पर के दंडवत कर। नारद जी ने उसी समय उनको गुरु मंत्र दे दिया और बता दिया बेटा एक मंत्र, और वो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र। इस 12 अक्षर मंत्र के द्वारा बेटा स्नान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र के द्वारा आचमन करना, और आचमन करके इसी के द्वारा ध्यान करना, प्राणायाम करना। और आ गई काम मथुरा के पास महोली मधुबन। यमुना के किनारे पहुंचे, यमुना मैया को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करने के बाद में यमुना क्या है? यमुना भक्ति है। यमुना क्या? तीसरा महीना आया, ये नियम भी छोड़ दिया, और फिर भजन करने लग जाते 9 दिन के अंदर। और चौथा महीना जैसे आया तो क्या कर रहे कि उन्होंने हो गया। सभी देवता दौड़े दौड़े हरे 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 परेशान हो गए।
बात बन गई गले पर बिल्कुल कैसे करे, कैसे प्राण बचेंगे, कैसे रक्षा होगी, मर रहे प्राण निकल गए। भगे भगे ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले महाराज सांस लेना चाहते सांस ले नहीं पा रहे। बोले कि तुम्हारी जो हालत है वो मेरी भी हो रही है भाई। दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए, बोले महाराज बिल्कुल प्राण निकलने वाले, रक्षा करो, बड़े परेशान है, सभी जीव दुखी है। बोले कोई बात नहीं है, मेरा एक भक्त है छोटा सा 5 वर्ष का ध्रुव, आए भगवान स्वयं गरुड़ पर बैठ करके आए और जो ध्रुव जी जहाँ बैठ करके यमुना के किनारे तपस्या कर रहे, उनके पास में भगवान खड़े हो गए। सशंख चक्रम सकीक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। भगवान खड़े हुए, इधर हृदय में भगवान के में झांकी और ध्रुव के मन में झांकी, हृदय में झांकी। देवता आकाश में खड़े हुए दिख रहे। अब ध्यान देने की बात है, जब भीतर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो बाहर के भगवान कौन देखे, जब भीतर ही भगवान का दर्शन हो रहा है। अब भगवान ने क्या किया बता, मैं इसके सामने खड़ा हूँ, मुझे देख नहीं रहा है, आंख बंद के में करके बैठा हुआ है। तो जो अंदर की झांकी भगवान ने हटा दी और जैसी झांकी बोले तो जो भीतर थे वो बाहर दिखाई दे रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की। जो पहले भीतर हृदय में दिखाई दे रहे, प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आगे सूर नहीं तो रहिए बाजनी, मती गवावे नूर। जो नारायण नाम जपत है, 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 पाप होत सब नल नारायण, पाप होत सब सत्यनारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा अंग हुए। अंग के पालन पोषण होता है और विष्णु का गुणगान गाते हो। ध्यान रखना, आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम गजा क्वचित्, इति निवार्य भेरी घोषेण सर्वशः। मेरे यहाँ कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई नाम संकीर्तन नहीं करेगा, कोई विष्णु की जय नहीं बोलेगा, और यदि करना ही है तो बेनाय स्वाहा, चारों तरफ आतंक फैला दिए। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी तो प्रजा होगी। अरे माँ पे भूत, पिता पे घोड़ा बहुत, नहीं तो
थोड़ा थोड़ा आई कुछ ना कुछ तो अंश आएंगे ही। एक दिन संत आए, उनके सामने भी ऐसे बोलने लगे, अरे दुष्ट तू अपने को क्या मानता है? और उसी समय हाथ में पानी लेकर के जैसे ही शरीर पे डाला, प्राण निकल गए। अब राजा जब नहीं रहा तो चारों तरफ अराजकता फैल गई, उसके सब को तेल में रख दिया गया। एक दिन सभी संतों ने सोचा ये तो अच्छा नहीं किया, उन्हें आकर के उसकी भुजा का मंथन किया, और जो भुजा का मंथन किया उस भुजा से एक काला पुरुष निकला। बोले निशीथ निशीथ बैठ जा बैठ जा। वही निषाद हुए। निषाद कौन हुए? जो उस राजा का जो पाप था। और अब की बात दोनों भुजाओं का जब मंथन किया तो एक जोड़ा निकला, एक पुरुष और एक पत्नी। महाराज पृथु और अर्ची, ये दोनों भगवान के अवतार थे। दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। महाराज पृथु ने बहुत यज्ञ किए, 99 यज्ञ किए। अब जब ये 100वां यज्ञ कर रहे थे, उसी समय इंद्र के घोड़ा को चोर करके ले गया। उसी समय आकर के अत्रि मुनि ने कहा, बोले देखो तुम्हारे घोड़े को लेकर के जा रहा है। बेतास उसको लेकर के आए, लेकिन जब फिर यज्ञ करने लगे उसी समय भगवान आ गए। उन्होंने कहा वैसा करो। सुखदेव जी कहते कि राजन, उत्तानपाद के जो दूसरे भाई थे जिनका नाम प्रियव्रत था, इन्होंने तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद में महाराज पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा के साथ इनका विवाह हुआ। इनके यहाँ 10 पुत्र हुए। 10 में से सबसे बड़ा आत्मिग्र यह तपस्या करने गया। तपस्या करने के बाद में महाराज जब वापस आए तो इनके यहाँ भी 9 पुत्रों का जन्म, और उन 9 पुत्रों का नाम है नाभि, सबसे बड़े थे। इनके यहाँ अग्निग्र के महाराज यहाँ नाभि के 100 पुत्र हुए। नाभि के कितने पुत्र हुए? 100, जिनमें 81 ब्राह्मण बन गए, 9 योगेश्वर बन गए, और 9 जो थे वो 9 वर्षों के हो गए। और एक महाराज थे जो भरत जी। इसके बाद में महाराज नाभि के महाराज ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव के घर में ही महाराज जड़ भक्त का जन्म हुआ। सवितुर्जात वेदः देवस्य भर्गो मनुष्येदं जजात। कुटिया में आग जला करके तपाया, उसकी सर्दी दूर करी। अब परोपकाराय शताब्द भूतये, परोपकार कर दिया। प्रसवदेव जी कहते हैं कि राजन, पहले नित्य प्रति जाकर के कितना भगवान का पूजन भजन करते थे, अब उसमें कमी आ गई, उस बच्चे से ज्यादा प्रेम हो गया। घास खोद करके ला करके हरी हरी घास लेकर के आते हैं, और जब आकर के अपने सींगों से कुरेदता है, शरीर को खुजाता है, तो बड़े प्रसन्न होते। देखो ये मुझे पिताजी मानता है, कितना प्रेम करता है मेरे से। एक दिन ऐसा हुआ कि ये अब आश्रम में उछलने कूदने लगा। बड़े खुश होते, देखो तो उसे कितना उछल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो पहले 10-10, 11-11 माला नित्य प्रति जपते थे, माला वाला तो छूट गई। अब तो केवल उस बच्चे के सेवा में लगे रहते हैं, उसी के साथ प्रेम हो गया। एक दिन हिरणों का झुंड निकल करके जा रहा था। उसने सोचा कि देखो तो ये तो बड़े छलांग लगा रहे हैं, मैं भी तो ऐसे छलांग लगा सकता हूँ। और उसने भी छलांग लगाई, उन हिरणों के साथ में चला गया। हिरणों के साथ में जैसे गया, परेशान हो गए, वृक्षों से जाकर के पूछने लगे। प्रातः काल भगवान सूर्य से पूछते हैं, तुम्हारा तो सब जगह पर प्रकाश जाता है, तुमने देखा हो तो बता दो। रात्रि में चंद्रमा से पूछते, वृक्षों से जाकर के पूछ रहे। उस बालक में आसक्ति होने के कारण उसके वियोग में बिल्कुल बीमार पड़ गए, खटिया में लग गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
उधर एक बलवान हिरण ने उस हिरण के बच्चे उस बालक का चिंतन किया था। कालंजर पर्वत पर जाकर के एक हिरणी के गर्भ से जन्म लिया। उसी हिरणी के, उस हिरणी ने कालंजर पर्वत पर जाकर के जन्म लिया और उसी हिरणी के गर्भ से उसने जन्म लिया। तो राजा परीक्षित बोले, गुरुजी ये बताओ, जो भगवान का भजन करते थे राजा, वो निरंतर चला गया क्या? बोले नहीं, उस योनि में जाने के बाद में भी हमें ये ज्ञान रहा, जितने दिन तक उस बच्चे का संग किया उतने दिन तक गंडकी नदी में जाकर के गली भर जल में रह करके खड़े होकर के महाराज ध्यान करते। एक दिन वो शरीर में छूट गया और एक अंग से ये बुद्धि, यहाँ छोड़ो रेत ही रेत। अब तो भाइयों ने सोचा चला चल करके तो देखे, पहुंच गए, खेत में खड़े हैं। हाँ खड़े तो है भैया, खेत में अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, निभा रहे हो, लेकिन जैसे ही पास हुए तो देखे तो आगे तो स्वयं के कोई सर पर चिड़िया बैठी है, कोई कंधे पर चिड़िया बैठी है। भाइयों ने सोचा भले आदमी ये अपने शरीर पे कितना उड़ा ले जाए, पर बोलते नहीं। ला करके जो पालकी चलाने वाला था वो थोड़ा कमजोर था। ऐसे सदगुरु बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु। धन्य भाग हमारे आज हुए, धन्य भाग हमारे आज हुए, अरे धन्य भाग हमारे आज हुए, धन्य भाग हमारे आज हुए। और शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु की स्वर्गस्थ नाम योगी लोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति, दान प्रशस्तं मधुराचराणि वेलाचलं ब्राह्मण तर्पणं च। ये स्वर्ग से आते उनकी पहचान है। बोले क्या पहचान है? उनके 4 अंदर गुण मिलेंगे, 4 गुण उनके अंदर होंगे। बोले क्या? बोले दान प्रशस्तम, दान देने वाले होंगे, दान देते समय संकोच नहीं करेंगे। सज्जन बड़े कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। फिर व्यक्ति था, एक सेठ जी थे, गांव के सब लोग दान करते मंदिर में जाकर के, पर उसने पूरे जीवन का भी दान नहीं किया। गांव के लोगों ने उसका दान कोई नहीं छोड़ा। ये शमशान पर भी मांगने आ गया। अरे ठीक है भाई, स्नान करके आया। बोले जय हो यजमान जी। बोले हाँ गाय अच्छा है तेरी। बोले भैया अच्छा गाय है, तो गंगा स्नान कर भी आए और मैं गंगा के किनारे को पढ़ता हूँ। बोले कछु देना पड़ेगा भाई। बोले देखो मैं दे कुछ नहीं सकता। बोले ना अब ना दे तो हाथ निकलवाना पड़ेगा, पर देना जरूर पड़ेगा, बाद में ले आएंगे। ठीक है, जब तुम ज्यादा पीछे पड़ रहे हो तो हमारी तरफ से एक ढीला लिख लो, एक ढीला, पर वो हमारे पास में है ना, ये तुम्हारा। गंगा करके स्नान करके घर पे आए और आकर